और हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या प्रूव करना है। तो हमने प्रूव करना है z का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस और z डबल बार का मॉडुलस और माइनस z बार का मॉडुलस। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज हमें चाहिए वो हम लोग एक दफ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास z, तो z आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। देन आपको क्या चाहिए z माइनस z एंड वो आ जाएगा -4 और इस तरह से आप कर लें तो आपके पास जो माइनस z है वो आ जाएगा -4 + 3 आयोटा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें माइनस z चाहिए होता है तो हम इसकी साथ ब्रैकेट में माइनस लगा देते हैं, तो आपके पास वो माइनस z आ जाता है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, -4 आ गया एंड फिर ये माइनस माइनस प्लस आ गया। देन आपके पास है जी z डबल बार, और z डबल बार कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें z बार चाहिए, तो z बार आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब आप देखें कि ये है आपके पास z, तो z बार क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। बार में हम लोग क्या करते होते हैं, माइनस को हम प्लस में चेंज कर देते हैं, या प्लस हो तो उसको हम माइनस में चेंज करते हैं। सिंपली हम लोग साइन चेंज करते हैं। हमने पूरी जितनी भी लास्ट एक्सरसाइजेज हैं उसमें इसकी प्रैक्टिस की है। एंड अभी हमने क्या करना है, z बार तो आ गया, तो हमें डबल बार चाहिए, तो इसका दोबारा से साइन हम चेंज कर देंगे, तो ये अगेन आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। और उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए -z बार। तो हमने पहले z बार निकाला, अब उसका माइनस भी कर लेते हैं। ये आपका z बार है, ठीक है। इसका अब हमने माइनस करना है, -z बार, तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में ये लिख दीजिए 4 + 3 आयोटा, और ये आ जाएगा आपके पास -4 - 3 आयोटा। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई 1, ये आ गई सेकंड, ये आ गई थर्ड, और अब इन वैल्यूज़ का जो है हमने क्या करना है, मॉड निकालना है। क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि आपने z का मॉड निकालना है, z आ गया हमारे पास, -z का मॉड निकालना है, -z आपके पास आ गया, -z का मॉड अभी निकाला नहीं है, निकालेंगे हम। z डबल बार है, z डबल बार आ गया हमारे पास, और -z बार है, ये भी हमारे पास आ गया। अब हमने सिर्फ इनके जो मॉड्स हैं वो सबके सेपरेट सेपरेट निकालने हैं, और मॉड्स निकालने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन इम्प्रूव हो जाएगा कि हम ने इन सब को प्रूव करना है कि ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है z का मॉड, और वो होगा √a² + b², और उसमें आपके पास जो z है, इसमें एज मैं लिख देता हूँ कि एज और बीज क्या होते हैं। इसमें a है आपके पास a, और -3 है b। मैं यहाँ पे सेपरेट लिखता हूँ, a = 4, b = -3। फर्स्ट में आपके पास ये a और ये b है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। a² मीन्स 4², b की वैल्यू क्या आ गई -3, इसका भी स्क्वायर, एंड ये आपके पास आ गया जी 4² 16 + 9 = 16 + 9 आपके पास 25, और √25 आपके पास आंसर आ गया। तो आप देखें कि फर्स्ट का जो आंसर आया वो √25। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सबका आंसर है वो √25 आना चाहिए, तभी जाकर ये आपके पास प्रूव होगा। तो अभी आपके पास नेक्स्ट है, वो है -z का मॉड। तो -z का मॉड भी इस तरह से निकलेगा, √a² + b² = a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि a और b की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे जो a की वैल्यू आ रही है वो हम देखेंगे, वो आ जाएगी a = -4 एंड b = +3। तो ये आ गया प्लस वैल्यू a और b की। तो यहाँ पे आपने -4 पुट कर दिया उसका स्क्वायर, और +3 पुट कर दिया उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4² = 16 + 9, और ये आ जाएगा 16 + 9 क्या हो गया आपके पास, 16 + 9 आपके पास हो गया जी 25। तो अभी तक दो हमारे सही जा रहे हैं, अब हमने रिमेनिंग 2 को करना है, और वो हम कैसे करेंगे, सेम मेथड से। आपके पास नेक्स्ट जो है वो आएगा z डबल बार का मॉड, z डबल बार, और उसका आपने लेना है मॉड।
और उसके बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वो होगा जी जस्ट माइनस जेड बार का मॉड। तो हम दोनों को ले लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं क्या आती हैं। फार्मूला लिखेंगे पहले, यहाँ पे भी फार्मूला लिखते हैं पहले, और जस्ट आप वैल्यूज़ को पुट करो और आपके पास आ जाएगा। ये देखें जो आपका जेड डबल बार है इसमें ए आ रहा है, ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू -3। ए आ गया 4, बी आ गया -3। तो ये 4 और 3 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूला। ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू -3, ये आ जाएगा आपके पास 16 + 9, और ये भी आपके पास आ जाएगा √25। नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस जेड बार को। माइनस जेड बार आपके पास क्या है, ये है जी, यहाँ पर है माइनस जेड बार, और इसका ए क्या आएगा, ए इक्वल्स टू -4 और बी इक्वल्स टू -3। तो ए हमारे पास -4 आया और बी आपके पास आया जी -3। ए -4, बी -3। तो ये जस्ट वैल्यू आप पुट करें एंड -4, बी की वैल्यू है -3 स्क्वायर किया, अंडर रूट किया, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यह आ जाएगा 16 + 9, और ये भी आ जाएगा आपके पास √25। सिंपल है, सब प्रूफ हो गया कि आपके पास जो है वो सारे के सारे इक्वल हैं √25 के। तो ये आपस में इक्वल है, √25, √25, √25, √25। एक दफ़ा सिंपली रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि आपने जस्ट क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ निकालो जो वैल्यूज़ हैं, फिर उन सब के एज और बीज निकालो कि ए और बी क्या आ रहा है सबका। जब भी आप ए और बी निकाल लेंगे इजीली, फिर आपने इस फार्मूला में पुट कर देना है और आपके पास सब के सब आंसर्स जो आ जाएंगे वो इक्वल होंगे, और प्रूव हो जाएगा कि 4 क्वेश्चन जो है Z-3 आयोटा, अगर हम उसको इस मेथड से इनका मॉडुलस निकालें तो वो सारे के सारे इक्वल आते हैं।